तो शादी से पहले कई लोग हर हाल में कुंडली मिलवाते हैं। क्या उसी तरीके से दूल्हा और दुल्हन के मेडिकल टेस्ट को कानूनन जरूरी किया जाना चाहिए? मद्रास हाईकोर्ट के इस सुझाव पर बहस शुरू हो गई है और इसी मुद्दे पर बात करेंगे हमारा आज का मुद्दा यही है। सबसे पहले परिचय करा देती हूँ, मेरे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वामी गगन शास्त्री जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शंकराचार्य के स्पोक्स पर्सन हैं। उसके बाद सतपाल चौधरी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रेखा अग्रवाल जी हैं, ये वकील हैं हाई कोर्ट की, स्वागत है आपका भी। और इसके अलावा हमारे साथ अनुजा कपूर जी हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहला सवाल सतपाल जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। उससे पहले एक और खास मेहमान है शिल्पी जैन। शिल्पी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि ये भी हाईकोर्ट की वकील हैं। सतपाल जी, पहला सवाल आपसे है, जरूरत क्या है इस तरह के टेस्ट की? आप इसको सही मानते हैं या गलत? बिल्कुल, ये कानून और सामाजिक दोनों तरीके से सही है, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे मामले जो शादी टूटने के होते हैं भारतीय समाज में, उनमें यही आरोप लगता है कि खासकर लड़की की तरफ से, महिला की तरफ से, कि वो नाकाबिल था या नपुंसकता थी या और दूसरे कारण रहे थे। तो यदि ये मेडिकल चेक पहले हो जाए तो ये उसमें, और मैं समझ रहा हूँ ये कुंडली मिलाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हो जाए तो वो बाद में जो दिक्कत आती है शादी के बाद में, और शादियां टूटती हैं या असंतुष्टता बढ़ती है आपस में एक दूसरे के प्रति, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। रेखा जी, देखिए, जहाँ पर नपुंसकता की बात करते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि एक पुरुष के किसी एक हर महिला के प्रति नपुंसकता हो सकती है। कानूनी भाषा में इम्पोर्टेंसी जिसको हम कहते हैं वो सेलेक्टिव भी हो सकती है, यानी कि एक पुरुष एक पर्टिकुलर औरत के खिलाफ नपुंसक हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो एज जनरल इम्पोर्टेंट हो। तो ये मतलब कि मानसिक कई बार होता है, जरूरी नहीं कि जो इम्पोर्टेंसी है वो हमेशा फिजिकल रीजंस की वजह से हो, कई बार ये मेंटल वजह से भी हो जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो किसी को भी एक तरह से ब्रांड कर देना कि भाई ये आदमी तो इम्पोर्टेंट है, तो इससे तो उसके व्यक्ति के जो चांसेस कहीं पर भी मैरिज के होंगे वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो मैं इसके बिल्कुल भी मैं फेवर में नहीं। अनुजा, मुझे भी यही लगता है कि एज आई एम लिसनिंग टू रेखा जी कि इम्पोटेंस जो है, इम्पोटेंसी है, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। हमें ये भी पता लगाना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो उसका कोई इफेक्ट, ही कुड बी अ गे, और गे होने की वजह से भी जो आजकल हम इतने देखते हैं होमोसेक्सुअल्स हैं, उनकी अगर आप शादी जबरदस्ती अगर आप दूसरे हेट्रोसेक्सुअल तरीके से करवा रहे हैं, या कहीं ना कहीं उसका अपने ही पार्टनर में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट खो गया है और वो कोशिश कर रहा है उसमें दोबारा इंटरेस्ट लाने की, बट वो पॉसिबल नहीं है, यू कैन बी इम्पोटेंट। और नेक्स्ट ये भी है कि कहीं ना कहीं उसमें सब्सटेंस अब्यूज इतना ज्यादा हो कि उससे भी इम्पोटेंसी हो सकती है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि सेम इट कैन बी टाइप कास्ट और स्टीरियोटाइप कर दिया जाए कि इम्पोटेंसी शुड बी डन, इट कैन बी मेनी थिंग्स। यहाँ पर हमारा सबसे पहले इसकी मूल संकल्पना को सोचना चाहिए। विवाह जो है वो है हमारे 16 संस्कारों में से एक संस्कार है, और इन संस्कारों के अंदर जो शादी जो है वो दो शरीरों का मिलन नहीं, दो आत्माओं का मिलन है, दो परिवारों का मिलन है, और समाज को आपस में जोड़ने का एक माध्यम है। अगर हम इस विषय के अंदर बात करें तो वासना के अंदर हमारे शास्त्रों में वासना का कहीं भी स्थान नहीं दिया गया, और जो 10 जिस तरीके से बाकी सब चीजें शादी के लिए जरूरी है उनमें से एक ये हिस्सा ये भी है, लेकिन खाली इस हिस्से को आधार मानकर बाकी 9 हिस्सों का नकार देना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी चीज, अगर यदि इस बात के अंदर हम बात करी जाए तो हमारे शास्त्रों में हमारे देखा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का जो पति है वो मर जाया करता है तो पूरी जिंदगी उसी की निष्ठावान तरीके से उसी को अपना पति मानकर जीती है, और ये रिश्ता एक जन्म का नहीं, हमारे उसमें तो 7 जन्मों के रिश्तों के बारे में बात की गई है। जो इसका एक आधार जिसको बनाकर बनाया जा रहा है तो बिल्कुल ठीक नहीं है। जी चलिए सतपाल जी, मैं एक रिएक्शन लूंगी। हमारे साथ शबनम भी जुड़ गए। शबनम, आपका क्या व्यू है इसके बारे में? नवजोत जी, मुझे लगता है ये सीधा सीधा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। आप किसी व्यक्ति को ये पूछें कि आपका इम्पोटेंसी का आप टेस्ट कराने चले जाएं, ये तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा पुरुषों का मानवाधिकारों का हनन हो जाएगा। फिर वो अभी मैं बहुत सारे पुरुषों से भी जितनी भी मेरी चर्चा हुई, हर एक ने कहा अगर हम भी महिलाओं के लिए यही चीज पूछना शुरू कर दें तो नहीं, लेकिन तो इसमें महिलाओं का भी जिक्र है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं इसके लिए शबनम, इसमें पुरुषों के साथ महिलाओं का भी जिक्र किया गया है, वहां पर जो सुझाव दिया गया है। ये मतलब पुरुषों को अभी ये भी ज्ञान नहीं था, उन्होंने सोचा सीधा हम पर ही अटैक है। और
आज जब महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है नवजोत जी, आप और हम उस चीज को कहीं ना कहीं ठीक करने की बजाय और कोई ना कोई एक ऐसी चीज ले आते हैं जिससे समाज में कुछ और खलबली मच जाए, जिससे महिलाओं का और किसी तरीके का शोषण किया जाए। आप बताइए, कोई भी टेस्ट अगर कराया गया पुरुष का या महिला का, और महिला की खासकर नवजोत जी मैं बात करना चाहूंगी, अगर किसी महिला को इस तरीके की चीज में कोई छोटी मोटी बीमारी भी बता दी गई तो उस लड़के को छोड़िए, पूरे इंडिया में कोई लड़का उससे शादी करने को बिल्कुल, तैयार इसी नहीं पहलू होगा। पर हम आगे आएंगे। शिल्पी, आपका एक रिएक्शन पहले मैं जानना चाहूंगी इस पर। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है। इसमें राइट टू प्रिवेसी, राइट टू लिव विद डिग्निटी जो है, ये जजमेंट हमारा इन्फ्रिंज कर रहा है। ये हमारे कोर्ट्स हमारे बेडरूम के अंदर नहीं आ सकते हैं। एक ये पर्सनल डिसीजन है दोनों के बीच में, वो किस हद तक मेडिकल सर्विलेंस चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये पार्टी इसका पर्सनल डिसीजन है। कोर्ट्स इसमें इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल राइट टू प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट है, क्लियर लीगली। जी सतपाल जी, जिसका जिक्र अभी शबनम भी कर रही थी कि अगर इस तरह का टेस्ट होता है, चलिए उसके बाद नतीजा ये आता है, अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके बाद चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो एक हीन भावना का शिकार हो जाएंगे, उनके साथ कोई शादी नहीं करेगा, और अगर इस तरह की बात सोसाइटी में फैलती है तो जाहिर सी बात है कि उनको एक तरीके से निगलेक्ट किया जाएगा। लेकिन शादी के बाद जो दिक्कत होंगी उनको भी तो देखो ना। जो शबनम ने कहा, शादी के बाद जो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, जो उसके आरोप को लगा के जो होती है, उससे जो बदनामी होती है और उससे जो परिवार टूटते हैं, सतपाल भाई, और बहुत सारी शादियां और टूट रही दूसरी हैं। बात इलाज है आज की तारीख में बहुत सारी शादियां टूट रही हैं, तो नहीं उसे कराने में दिक्कत क्या है? मेडिकल चेकअप में दिक्कत क्या है? देखिए, कोई भी शादी अगर होती है धोखा देके, यानी कि हाँ, किसी वो को पता है बिल्कुल। कि अगर किसी पुरुष को या महिला को पहले से ही पता है कि मेरे अंदर ये कोई शारीरिक कोई कमी रह गई है, कोई मेरे को मेडिकल प्रॉब्लम है, और वो उसको छिपा के करती है, कि फर्ज करिए कि किसी को पहले से ही पता है कि जैसे कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनमें मेरे कोई डिफॉर्मिटी है, मैं आगे जाके बच्चा कोई फिजिकल रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ ना कर सकता हूं या कर सकती हूं, या कोई मेरी जो टेंडेंसीज हैं जैसे मैं गे हूं या कोई लेस्बियंस हैं, तो वो बात अलग है कि उसे धोखाधड़ी करी। धोखाधड़ी के मामले में तो मैं समझती हूँ कि हाईकोर्ट का फैसला, मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला जो है वो उसको हम उसको एकदम एक बाहर निकाल के मतलब उसको नहीं कर सकते, उसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना है। हमें ये देखना है कि कोई भी शादी अगर होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। अगर धोखाधड़ी करके हुई है तो हिंदू मैरिज एक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कोई भी शादी अगर फ्रॉड के आधार के ऊपर होती है तो वो जो शादी है वो वॉइड है। तो अगर कोई पुरुष या महिला ये जानते हुए पहले से ही कि मेरे अंदर ये शारीरिक या मानसिक कमी है, मैं लड़की को पता चलता है कि मैं आगे अपने पति के साथ में शारीरिक संबंध नहीं रख सकती, पुरुष को पता है कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर इंपोर्टेंसी है, या लड़की को लगता है कि मेरे पास बांझपन है, ये बातें उसको अगर पहले से ही पता है और वे जानने के बाद में भी अगर वो विवाह के अंदर आगे बढ़ती है इस तरह तो का तब वो धोखे की बात है। बिल्कुल, रेखा अपनी जी, और इस इसका बात को प्रावधान भी वहां ट्रांसपेरेंट पर कर दिया देना। गया है। रेखा जी सही कह रही है, इसका प्रावधान भी वहां पर दिया गया है और उसमें कुछ फाइन लगाने की भी बात हुई है, सजा के अलावा कुछ फाइन की भी बात हुई है। अनुजा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने अपनी यहाँ पर दलील दी, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि क्या ऐसा नहीं कि उसके बाद एक तरीके से उसको निग्लेक्ट किया जाएगा सोसाइटी में, परिवार वाले किस नजर से उसको देखेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो? स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए ही इसको छुपा के रखा जाता है। आदमियों का और औरत दोनों को आप साथ में, जेंडर को साथ में नहीं ले सकते। एसटीडी का करना आप उसी को देखिए, जब एड्स के बारे में, इस चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश करी जाती है तो कितना इशू हो जाता है। यही चीज है कि फ्रॉड, आप फ्रॉड ना करें, किसी को जानबूझकर इस चीज के अंदर ना धकेलें। इसको जांच ऑलरेडी शादी के बाद भी, बच्चे पैदा होने से पहले जांच होती है। ये जहां पर भी आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहां पर शादी से पहले जो ये दलील दी गई है, ये प्रावधान, ये एक कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि शादी से पहले टेस्ट हो, क्या ये सही है या गलत? ये होना चाहिए नहीं पहले ही? ये गलत है, ये गलत है। शादी से पहले इस तरीके का काम होना गलत है, क्योंकि इससे जो ठेस पहुंचती है एक आम आदमी को, उससे ज्यादा अगर वो चीज लीक आउट हो जाए बाय एनी चांस, वो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जिस तरह से पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है हमारे देश में, और जिस तरह से नेट पे और जिस तरह से टेलीविजन पे, जिस तरह से सीरियल्स में और फिल्म में जो कुछ बढ़ रहा है, सेक्स का जिस तरह से टेम्परामेंट बढ़ रहा, उसके लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब अभी जिक्र किया अनुजा जी ने, अभी जिक्र किया इन्होंने, वो तो फिर हीन भावना का शिकार हो गया। यहाँ पर ये है बात, हमारा समाज जो है वो किस तरफ जा रहा है। नहीं, क्यों चेकअप कराने में दिक्कत क्या है उसमें? यदि शादी ऐसा मसला है, शादी मसला ऐसा है कि जिसमें बिल्कुल ठोक बजा के
जांच भाई करके समाज को अच्छी कल दिशा को देने की बातें कर कल रहे को हैं। ये अच्छी दिशा ही तो है, ये अच्छी ही दिशा है, सतपाल ये अच्छी ही दिशा है। यदि पहले ही शादी से पहले सारी चीजें सामने खुल के आ जाए सतपाल जी मेरा यहाँ पे एक पूरा प्रश्न जीवन तो बर्बाद ना हो। खुलने की बात नहीं है स्वामी सिर्फ। गगन जी, यदि कोई बात यह है कि वही सोशल स्टिग्मा इज अ वेरी बिग स्टिग्मा। एक औरत इसको बर्दाश्त नहीं कर आप पाती उसको और सम्मान- आदमी भी आप उसको अगर सम्मान वो भी देने की सामने इस कोशिश पोजीशन पे करवाएंगे। आके खड़ा हो जाता है चुपचाप करा दो, सोशल उसमें कोई स्टिग्मा जरूरत जी, नहीं है, आप करा दो। प्रश्न यदि इस आप- बात लेकिन वो होता है। सोसाइटी में फैलती है बात, आप कराने जाएंगे वो जाहिर सी बात है परिवार में वो सोसाइटी कराने में को फैल शादी रही में बात। जाना जरूरी सतपाल जी, अगर प्रश्न हाई इस कोर्ट बात ने का ये होता- नहीं कहा सतपाल है, जी, हाई सतपाल जी कोर्ट मेरा ने यहाँ ये पे नहीं कहा है कि आप शादी से पहले मेडिकल चेकअप करा के और फिर एक दूसरे के सामने रखोगे। उसने ये कहा है कि उसका चेकअप होना चाहिए। आप चुपचाप करा लो, फिर आपके हिसाब से जो दुल्हा दुल्हन बैठते हो फिजिकली, आप उसके साथ शादी करो। कल तो शादी.com पे भी फिर आपकी इसके अंदर आपको ये एक बात कॉलम मालूम ऐड हो है जाएगा कि कि आप fraud- capable हैं या नहीं है इसको लेकर। आज किसी व्यक्ति का बिल्कुल शारीरिक एकदम गठन ठीक है, आज चलिए मान लिया, किसी कल की किसी वजह से। और वजह से कुछ और हो जाता है उसको, चाहे वो अब जो लड़का हो मान या लो शारीरिक लड़की। गठन खराब है और आप जब तक- जबरदस्ती किसी के साथ बांध सतपाल दो। भाई, जब तक सतपाल आपने जी, कराया, सतपाल जी, यहाँ पे मेरा एक जब प्रश्न तक उठता आपने है कि मेडिकल यदि कराया तब तक ठीक था, आप लेकिन सतपाल उसका जी, हार्ट अगर ब्रेक यहाँ आपसे पर है, आप आप एक क्या बात को करोगे? कहेंगे, कल को तो आप ये भी कहेंगे कि शादी से पहले लिव इन रिलेशनशिप में रह के देखो, अगर दोनों खुश रहते तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग अलग ये हो तो जाएंगे। जुआ हो गया, लिव इन की वजह से तो ये लिव इन की वजह से ये नहीं सतपाल जी, अगर आप एक बात स्वामी को जी, कहें, लिव इन की 2 वजह से साल तो ये बाद दिक्कत आई है। अगर 2 साल ये लिव इन की वजह से, लिव इन में और इसमें मेडिकल आप चेकअप मुझे बहुत एक अंतर है। मेडिकल- आप तुलना कर रहे हैं स्वामी आप जी। गुमराह नहीं कर रहे सुनो, यहाँ पे बस 2 साल लिव इन बाद की वजह यदि से, आपको गे की 2 वजह से, अनुजा। यदि आपको 2 होमोसेक्सुअल की यदि वजह से, आपको 2 साल और बाद तमाम कोई जो दिक्कत आती है तो क्या 2 साल बाद आप इस आधार पे दोनों अलग हो जाओगे कि शादी के बाद कि नहीं हमारे बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं? देखिए इसलिए शादी के पहला अंदर चेकअप कराने में क्या दिक्कत है? अगर 2 साल बाद वो दिक्कत आई तो क्या 2 साल बाद वो कर देंगे? मेडिकल फिर तो- एक मिनट एक बाद बात में आती सुनिए है, वो हो सतपाल जाती जी, है, एक मिनट एक देखो मिनट बाहर आ रहा है तो एक ठीक मिनट है, बात बाहर आ रहा है तो ठीक है। कई बार मेडिकल बात चेकअप होती है। एक नहीं, मिनट ये मेडिकल गलत आपको ये बात तो बात पता होती है एक कई मिनट बार। सतपाल जी, ये बात तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हेर फेर हम हर जगह पे कर सकते हैं। मेडिकल चेकअप करवाने जाएं, अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको ये मालूम है कि आपको अगर फर्जी आपको दे दे तो आपको क्या ऑथेंटिसिटी के ऊपर आप विश्वास रखते हैं? क्या ऑथेंटिक कितने हमारा authentic confidence के reports ऊपर है ना। होंगी? हमें लेकिन चेक करा वही जो चीज रिश्ता वही होता है, वो चीज कह रहे हैं कि विश्वास फ्रॉडुलेंट करता है, वो एक करना दूसरे को नहीं होना मान चाहिए। लेते हैं। आप किसी केस में हो गई शादी, कैसे हो रही है? सतपाल भाई, मुझे एक चीज देखिए, बताइए, आपने हजारों केसेस में कुछ भी सर्टिफिकेट मंगवाए और डॉक्टर से फर्जी बनवा के लाए, भ्रष्टाचार का बोलबाला है नवजोत जी। सुनंदा पुष्कर केस कितना बड़ा केस है, आप उसके अंदर देख रहे हैं। सुनंदा पुष्कर केस के अंदर उनकी सारी रिपोर्ट्स फ्रॉड कर दी गई थी, मालूम है आपको? उस केस के अंदर, इस केस के अंदर मर्डर को सुसाइड दिखा दिया गया है। तो आप इस चीज को मत आप किसी भी मानिए। तरह की व्यवस्था बनाओगे उसमें कोई ना कोई कमी होती है। देश में देखिए, ये एक कोई भी व्यवस्था बनाओगे सब में उसमें होती है कमी कोई ना कोई। देखो कमी होती है ना। आप अगर 2 चीजों का बेस पे पूरी शादी का जो रिश्ता है आपने इसको इसी का आधार दे दिया गया। चलिए, कितने ऐसे एक लोग हैं मिनट। जो आपस में भैया कुंडली क्यों बनवाता है? रेखा जी, स्वामी फिर रेखा जी, कुंडली का क्या मतलब है? देखिए वैवाहिक कुंडली जीवन क्यों के अंदर मिलवाते हैं आप सतपाल लोग? जी कुंडलियां वैवाहिक वापस जीवन के आपस में अंदर सामंजस्य के जब लिए मिलवाई कन्या भ्रूण जाती है। हत्या के लिए डॉक्टर एकदम आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लेते हैं, तो ये सर्टिफिकेट बनाना तो उनके लिए बाएं रेखा हाथ जी, का खेल भी देखिए नहीं है। वैवाहिक जीवन के अंदर सतपाल जी बच्चे होने तो एक ना वैवाहिक सुख के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अपने नाम को ये बहुत जरूरी है। ये तो हर व्यक्ति जानता है। मद्रास हाईकोर्ट ने जिस स्पिरिट से कहा गया है उस फैसले को हमें समझना चाहिए कि जो मद्रास हाईकोर्ट ने जो कहा है, ये जो फैसला दिया है वो इसलिए है कि आगे जाके, जो मैं इस बात को फिर रिपीट कर रही हूँ, कि पुरुष और महिला को दोनों को एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। पर Fraudulent रहा case नहीं उनका, होना चाहिए। पर हाँ उनके साथ मतलब जानबूझ के किसी को फंसा नहीं लेना चाहिए, ये कह के ये जानते हुए भी कि मेरे अंदर पुरुष में महिला में कोई तरह की चलिए, कमियां हमारे हैं। शिल्पी भी मौजूद ऐसे है। नहीं। आप सभी स्टूडियो में हैं ये हमारे नहीं साथ। कि आप शिल्पी, बिना हर- शिल्पी एक कमेंट आपसे चाहूंगी जी। शिल्पी, मेरी आवाज आपको आ रही है? एडवोकेट शिल्पी जैन। हाँ, आ रही है। जी। ये मैरिज का जो एक रिलेशनशिप है ये ट्रस्ट पर बेस्ड है। अगर आप इसको शुरू से ही एक स्पेक्युलेटिव स्फीयर में ले आएंगे, आगे जाकर वो
क्या उसमें ट्रस्ट होगा? मैं तो कहती हूँ अगर आप एक रिलेशनशिप को शुरू में ही एक शक की नज़र से देखेंगे, और बहुत बार ऐसा होता है कि एक लड़की या लड़का बहुत से प्रपोजल्स देखता है और वो मैरिज तक नहीं पहुंच पाता। एक लड़की अगर 4 लड़कों को मैरिज के उसमें कंसिडर करती है तो वो 4 बार वो लड़की पोटेंसी टेस्ट में अंडरगो जाए और वो तो ये या वो सर्टिफिकेट हर बार अपना साथ लेकर जाए, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है, ह्यूमिलिएटिंग है, और मैं तो कहती हूँ ये डेफोमेटरी भी है। आज की डेट में कोई ऐसा लॉ है नहीं, और उन्होंने सजेस्ट करा है कि लेजिस्लेशन में चेंज हो, तो ये एक चेंज जो है ये बिल्कुल भी दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है, सोशल इंटरेस्ट में नहीं है, बहुत ह्यूमिलिएटिंग है, और केसेस बहुत कम है। इम्पोर्टेंसी जो है सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट में एक ग्राउंड है टू डिक्लेयर मैरिज वॉइडेबल। अगर कभी इम्पोर्टेंसी का ग्राउंड होगा, बहुत कम केसेस होते हैं जहां मैंने देखा है। यहाँ पर केसेस की बात की शिल्पी, मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा हमारे पास है ग्राउंड बन जाता है। शिल्पी, एक आंकड़ा हमारे पास है, चेन्नई फैमिली कोर्ट के हवाले से डेटा है जो कि हमारे पास आया है। 2009 में 88 इस तरह के मामले आए थे, इस तरह के केस आए थे कि इम्पोर्टेंसी की वजह से डिवोर्स हुआ, और ये बढ़कर 2013 में 715 हो गया। आप सभी के लिए सवाल है जी। अब एक चीज मैं कहूंगी, शिल्पी का रिएक्शन ले ले एक बार जी। मैं आपको वही बता रही थी, बहुत बार इम्पोर्टेंसी का जो ग्राउंड है वो दूसरी पार्टी को ह्यूमिलिएट करने के लिए लिया जाता है। अगर वो सच नहीं भी है, जस्ट टू ह्यूमिलिएट द अदर पार्टी, वो मेडिकली करेक्ट नहीं भी होगा तो भी वो एक ग्राउंड बन जाता है जी। बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि वो मेडिकली वेरीफाइबल नहीं भी है तो भी वो ग्राउंड ले लेते हैं इम्पोर्टेंसी का। आई विल सेकंड हर, मैं यही बात कह रही थी कि कई जगहों पे आप देखिए कि डिवोर्स के ग्राउंड्स के अंदर क्रुएल्टी एंड इम्पोर्टेंसी को माना जाता है। किसी को कोर्ट के अंदर घसीटने के लिए इम्पोर्टेंसी का होना सिर्फ बहुत हो जाएगा। अगर किसी भी फ्रॉडुलेंट केस के अंदर फंसाना हो, या किसी लड़की ने अपना बदला या लड़के ने बदला लेना हो, तो ये बहुत आसान सा ग्राउंड तैयार हो रहा है। आई थिंक कि हमें इस जंग के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। मैं अनुजा की बात को अग्री करती हूँ कि आजकल जो कोर्ट के अंदर जो डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं, वहां पर ज्यादातर मैं देखती हूँ कि लड़कियां भी, जो एक तरह के पहले एक इनहिबिशन सा था, एक मन में कुंठाएं होती थी लड़कियों के माइंड के अंदर, और वो ज्यादा अपनी जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती थी उनको ज्यादा डिस्कस नहीं करती थी। पर आजकल मोर एंड मोर गर्ल्स आर ओपनली सेइंग इन द कोर्ट्स कि हम शादी में तलाक इसलिए चाहते हैं कि जो हमारे हस्बैंड हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो कई बार ये जो है लड़कियां जो है मतलब जो मैंने शुरू में कहा था कि इम्पोर्टेंसी जो होती है वो बहुत सेलेक्टिव होती है। किसी को हमेशा के लिए ब्रांड नहीं कर सकते कि ये पुरुष या महिला जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको कई बार एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले से बिल्कुल अग्री नहीं करती कि पहले की पहले टेस्ट करवा लेना चाहिए। देखो, दो लोगों का जो रिश्ता है वो आपस में प्यार पे, विश्वास पे और उसके आपस के संबंधों पे टिका हुआ है। लेकिन यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति फिजिकली फिट हो, वो महिला का सम्मान ना करता हो, उसको प्यार ना करता हो, उस पर अत्याचार करता हो, उस पर डिफरेंट तरीके के एलिगेशंस लगाता हो, क्या उसको उसमें आगे जाना चाहिए? नहीं, ये गलत पॉइंट है जिसको बिल्कुल ही सिरे से नकारना चाहिए। आप शादी के जितने भी रिश्ते हैं वो आपस में जिनकी जो महिलाएं हैं उनके पति जो फौज के अंदर है, जो दूर रहते हैं, दो रिश्तों में रहते हैं, क्या वो इस ग्राउंड के अंदर उनका फिजिकल वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या इस ग्राउंड पे दोनों को अलग होना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर जो मद्रास हाई कोर्ट का है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अपने बारे में कुछ पता है, अगर वो उसको हाइड करके कुछ करता है, वो एक गलत बात है। लेकिन अगर हर व्यक्ति उसको अपना टेस्ट कराए, वो उसको रूल के रूप में बना दिया जाए, तो वो एक गलत है। सतपाल जी, अभी वकील साहब ने कहा कि शादी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स बाद में आती हैं, और जो डोवरी के केस होते हैं उसमें यही ग्राउंड लिया जाता है कि वो सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए, और खासकर लड़कियों की तरफ से। और डोवरी का जितना दुरुपयोग हुआ भारत में उस कानून का, और उसमें जितने आरोप लगे, मैक्सिमम आरोप यही थे। उसमें सबसे पहला आरोप यही होता था, जो अनुजा ने भी कहा, कि वो सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं थी लड़की, इसलिए वो उस लड़के के साथ नहीं रहना चाहती। इन सब चीजों के लिए यदि एक शुरू में यदि एक मेडिकल चेकअप हो जाए, टेस्ट हो जाए, उससे ये पता चल जाए लड़का गे तो नहीं है, लड़की कहीं एसेक्सुअल तो नहीं है, कहीं हेमोसेक्सुअल के शिकार तो नहीं है, कहीं जो
कहीं फॉर जो ऑल टाइम्स टू कम ये टेस्ट नहीं हो मतलब सकता। जैसे कि अगर हमारे आपने कितना एक बार टेस्ट possible करवा है? भी लिया, अगर आपने किसी ने टेस्ट एक बार करवा भी लिया, जरूरी नहीं कि हर समय के लिए कायम सतपाल रहेगा। भाई, उसको और कुछ ये दिन कहाँ बाद से भी आपने तो टेस्ट कुछ हो करवाया, सकता है। ये उस जरूरी टेस्ट की नहीं कोई कि validity जब जाहिर सी बात है certificate शबनम की के validity इसी नहीं सवाल है। का साथ तो जवाब शादी ना हो, शादी बड़ा फैसला है, वो गलत के साथ का ना हो, गलत के साथ, उसके साथ धोखा होना गलत कुछ होगा। हो जाता है और उस व्यक्ति को भी नहीं पता चलता है, उसके पास उसके लिए तो फिर उसके लिए इलाज है, उसके लिए मेडिकल है, उसमें इलाज हो सकता है। आप इसको 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 सरकमस्टेंशियल कर दीजिए, इसको बिहेवियरल कर दीजिए ओवर द पीरियड ऑफ चलिए टाइम। इस पर मैं सतपाल जी का रिएक्शन लूंगी, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। आप ब्रेक, सतपाल जी इसके बाद रिएक्शन लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो चर्चा काफी गर्मा रही है। ब्रेक के दौरान काफी ज्यादा मुद्दे इसको लेकर उठ रहे थे और काफी बहस हो रही थी। हम वापस मैं आपको उसी वहीं ले चलती हूँ। अनुजा कुछ सवाल उठाना चाह रही हैं जी। मैं सतपाल जी से यही पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से वो काउंटर कर रहे हैं और इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि करवा देना चाहिए, भगवान न करे आज तो ये स्वस्थ हैं, कल को इनकी वाइफ अगर कुछ कह दे तो क्या ये भी इतना आगे बढ़कर अपने आप क्या हॉस्पिटल में जाकर बिल्कुल इम्पोर्टेंसी कराना टेस्ट चाहिए। या यदि- स्पर्म काउंट यदि- टेस्ट नहीं, मेरे- करवाने के लिए आप तैयार होंगे? सवाल मेरा क्या ही ये नहीं है, ईगो सवाल- आप में उस वक्त नहीं नहीं, कोई आएगी कि ईगो मैं एक नहीं। आदमी हूँ, मैं सही हूँ और यदि मेरे में कोई- प्रॉब्लम यदि नहीं कोई है, भी पार्टनर आदमी अपने एक पार्टनर घोड़ा से होता है, संतुष्ट नहीं है, उसे ये जाना बात चाहिए आप मेडिकल कहेंगे के कि लिए। नहीं कहेंगे? उसे जाना चाहिए, कोई भी हो, मैं हूं या और भी कोई हो, यदि वो सर आपकी शादी हो चुकी है इसलिए आप ये बात कह रहे हैं? सेक्सुअली सेटिस्फाइड, आपकी शादी हो चुकी है इसलिए आप ये बात नहीं कह है तो रहे उसको हैं? जाना चाहिए। यदि जाना वो चाहिए। यदि और यदि इलाज वो कराते आज की लोग। डेट में नहीं हो, यदि वो आज की डेट में नहीं हो तो क्या वो इस आधार पर आपसे डिवोर्स ले, तब आपको कैसा महसूस होगा आप मेरे को बताइए। 18 साल की शादी हो और और बीच में उसके डिवोर्स बाद हो आपको जाए, ऐसी इतने situation साल शादी create को हो हो जाए, गए हो और तो आज उस आपकी समय पत्नी कहे आपकी चलिए मनोस्थिति पोटेंसी क्या टेस्ट होगी, क्या आप कराइए, सोच सकते हैं तब आप आप क्या कह रहे हैं, अपने समाज दिल के के अंदर तार इसका तार क्या जो मैसेज जा रहा टूटेंगे है? ना, कोई उसे तार सोचने नहीं देखिए। टूटेगा उसमें, कोई तो क्यों तार और टूटेगा? देखिए, अरे मैं- यदि मैं सेक्सुअली फिट नहीं हूँ मुझे लगता है तो आप मुझे जाना समाज चाहिए से जुड़े डॉक्टर के हुए पास, हैं, बच्चे पास जुड़े जुड़े हुए हुए हैं। हैं। मुझे डॉक्टर जाना में जाने के बाद चाहिए। में आपका इलाज सुनो, होता है, सुनो, उस केस में आप क्या करेंगे? एक आपको बात बता दूं, सेक्सुअली फिट और इनफर्टिलिटी में बहुत फर्क है। एक आपको मैं ये बात भी बता दूं, सेक्सुअली जी। फिट और इनफर्टिलिटी में बहुत फर्क है। इनफर्टिलिटी का मतलब है बच्चे पैदा ना कर सकना और इम्पोर्टेंसी है इरेक्शन। सो देयर आर टू डिफरेंसेस। आपका हो सकता है स्पर्म काउंट आपका अच्छा हो पर आप इम्पोर्टेंट हो, पर आपका फर्टिलिटी लेवल हो। ये जरूरी नहीं है कि उस दौरान आप थ्रू स्पर्म बैंक पत्नी का अपने से देखिए आप ना, बच्चा नहीं कर हो सकते। सकता है आपसे नहीं सेटिस्फाई हो, फिर भी नहीं कह पा रही हूँ। सेटिस्फैक्शन आप का तो खुद ही अपने आप मुद्दा को बहुत मानकर बैठे डिफरेंट हो है। और कि मैं मैं यहीं ही पे बात कुछ समझिए। ऐड करना चाहूंगी, मैं यहीं पे कुछ ऐड करना चाहूंगी कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर किसी के पुरुष या महिला को संतान नहीं होती है तो जो अगर किसी महिला बच्चा नहीं पैदा कर पाती है तो पुरुष उससे तलाक नहीं ले सकता है इस ग्राउंड के ऊपर कि तुम मेरे को आगे तुमने मेरे वंश बढ़ाने के लिए एक बच्चा नहीं पैदा किया तो मुझे तलाक चाहिए। तो दोनों बातें जो है वो एब्सोल्युटली अनरिलेटेड है। तो अगर हम फर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी की बातें करते हैं तो उन दोनों चीजों को हमको करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझना होगा। बिल्कुल, रेखा जी एक जवाब ले लेते हैं सतपाल जी से। जी सतपाल जी, कानूनी और सामाजिक दोनों चीजें अलग अलग जगह हैं। और जहां तक दाम्पत्य जीवन का सवाल है, शादी से पहले यदि उसका मेडिकल हो जाए, अभी स्वामी जी से बात हो रही थी, स्वामी जी ने कहा कि भाई कुंडली में क्या क्या देखते हो आप, 28 गुण, 26 गुण, 24 गुण, 32 गुण, पता ना कितने कितने गुण मिलाते हैं। तो उसमें भी इन्होंने बताया कि भाई हम उसको भी देखते हैं, इम्पोर्टेंसी को भी देखते हैं, वो उसका भी प्रावधान इम्पोर्टेंसी का है। तो ये पॉइंट तो होता है इसका शादी के लिए एक व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या क्या आधार होने नहीं, चाहिए। वो भी है दोनों कि का नहीं है? पारिवारिक मिलन है, वो दोनों भी- का शारीरिक मिलन है, उसको ग्राउंड नहीं बनाया जाता। आप समझिए अगर आप किसी उन्होंने आपको आप किसी सर, लड़की को सतपाल देखने जी, जा रहे हैं, उन्होंने शादी आपको के दे रहे हैं, वो बच्चे- ग्राउंड नहीं है, वो आधार नहीं है किसी भी चीज का। पॉइंट तो है ना उसमें भी। वो सतपाल भाई, आप उसका क्या पॉइंट बच्चे है तो पैदा उसके अंदर करना लॉ और के अंदर भी सेक्स पॉइंट करना है, और लेकिन दो वो अलग point चीजें है, हैं, वो मैं गलत वही बात बात है, कह वो रही हूं। सतपाल जी गलत थोड़ा बात इसको कर रहे क्लियर हो। कीजिए क्योंकि सवाल ये बताइए। उठाया जा रहा है कि बहुत अलग है, दोनों फर्टिलिटी चीजें और बहुत अलग है। इम्पोर्टेंसी दो अलग चीजें हैं। प्लीज आप मान के चलिए, इसको समझ लीजिए, ये दो अलग ग्राउंड्स हैं। भाई, आप बच्चे किसी- पैदा करना और इरेक्शन आप होना ये समाज दो अलग में- चीजें आप हैं। समाज में एक खराब चीज क्यों लेकर आ रहे हैं? खराब चीज कहाँ में होगी? ये खराब मतलब है, शादी के बाद वो सतपाल जी, दिक्कत होगी, खराब पैदा है, होगी तो वो ये- ठीक है। कौन सा लड़की वाला जाकर लड़के वाले से ये कहेगा पहले आप मर्द हैं या नामर्द, मुझे ये बताइए। इसका आप कैसी सर्टिफिकेट बातें कर दिखाओ। रहे हैं भाई? अरे आप तो गलत दिशा में ले जा रही है, तर्क गलत नहीं दिशा है। नहीं है। अच्छा चलिए ये बताइए सतपाल जी, सतपाल जी एक और सवाल का जवाब दीजिए। सतपाल जी किसी एक को मिनट, प्यार भी नहीं करने देते हो। एक तरफ आप कहते हो पहले तुम मर्द हो या ना मर्द, इसका
मुझे बताओ सर्टिफिकेट लेकर आओ, एक तरफ आप उसके तो पास नाम जाएं। से शादी कैसी करवा बातें दोगे? करते हैं भाई आप? नहीं सतपाल जी, अब ये बताइए आप महिलाओं का सतपाल जी, शोषण रोकने के लिए नहीं, आ नाम गया से शादी करा आप दो। महिलाओं का शोषण रोकने के लिए आ गया ये ना ना महिला आपके इस साथ- आधार आपके पे साथ महिलाएं शोषण कर रही हैं, दहेज का मुकदमा ठोकती है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ये मेरे लायक आपको नहीं है। लगता है कि ये impotency बताइए, का ये impotency का नहीं बताइए, चलेगा? तो दिशा ही इसको बदल एक गई। पहला ग्राउंड होता है। दूसरी हो गई। स्वामी जी, ये पहला ग्राउंड यही होता है। नहीं तो एक impotency ग्राउंड का सारे नहीं केस- चलेगा, रेप केस का भी इनसे पूछना होगा कि कोर्ट में कितने केस चलिए चल सतपाल रहे जी, हैं। ये बताइए कि अगर टेस्ट किया, ग्राउंड टेस्ट में पॉजिटिव आता है, इम्पोर्टेंट निकलता है, तो उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि सोसाइटी में उसको एक तरीके से निष्कासित कर दिया जाएगा सोसाइटी उसे से? सार्वजनिक करने की जरूरत क्या है? नहीं, तो सतपाल पब्लिक जी, भी बातें छोड़ना तो है। बहुत सारी हैं। ये बनाया इस लड़के की शादी हो रही है, अब इसका जो परिवार में पूरा जो डॉक्टर की लड़की को बार-बार ये बात हो जाएगी कि आप लड़के को शादी नहीं करेंगे। देखिए सोसाइटी का प्रेशर तो रहेगा, लड़के में प्रेशर या लड़के में प्रेशर रहेगा। आप 10 लोगों के अंदर अगर किसी, आप कह रहे हैं सार्वजनिक नहीं है, अगर आप 10 लोगों के सामने बैठ के कहोगे कि आपने ये रिश्ता किस आधार पे मना किया, तो उन्होंने कहा कि हमने इस आधार पर मना किया कि ये लड़का केपेबल नहीं है। कमी है तो सही बात है, नहीं, लेकिन सोसाइटी उजागर नहीं होने देगी की ना। आप समझे यदि पर्सनल कमी है तो प्राइवेसी, उजागर होनी चाहिए। आप किसी की सोसाइटी कहाँ पर्सनल नहीं लाइफ देगी? और सोसाइटी पर्सनल नहीं प्राइवेसी देगी। को हटा नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। नवजोत जी, मतलब उसे चाहे ना लड़की की नपुंसक को बात ढा हो दो, या लड़के की बात बात, नपुंसक सारे की नहीं हो रही, अधिकारों बात को यहाँ पर आपने है कि छीन हर लिया व्यक्ति उसके। अपना जो उसका है, सिर्फ ये अधिकार हर छीन लिया व्यक्ति आपने इस अपना जो तरीके की पक्ष बात रखे, करके। अगर किसी ये के किसी के साथ धोखा कैसे कर दोगे फिर आप? लेकिन उसको बाउंड नहीं कर सकते आप इसके सरकारी अंदर। लड़की के साथ कैसे अलग कर केस है, दोगे? धोखे वाले के लिए रेखा जी बता रही है कानून है। सतपाल जी, जो आपने चलिए, एक चलिए, बात एक बार को रेखा बहुत जी ही की बात संकुचित तरीके से हम मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले को देख रहे हैं। जो मद्रास हाईकोर्ट का फैसला है वो शादियों को बरकरार रखने के लिए एक पॉजिटिव डायरेक्शन से दिया गया फैसला है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो एक ना किसी भी पुरुष या महिला को किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर उनके अंदर कोई तरह की शारीरिक कमी है, उसको जानते हुए शादी नहीं करनी चाहिए। तो अनुजय, अगर वो अपना खुद टेस्ट करवाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। दोनों एक की बहुत इच्छा पॉजिटिव पर बात डिपेंड होगी कि करता अपने है अपने ये। टेस्ट के ऊपर, पर इस तरह का एक रूल बना देना, ये तो देखिए अगर ना कोई पुरुष जानता है कि या ज्यादा कॉशियस होना चाहता है, उसको जैसे ब्लड टेस्ट अपना करवा लेना चाहिए कि मेरे को कोई संक्रामक डिजीज तो नहीं है, जी। मैं एचआईवी अनुजा, मैं पॉजिटिव आपके तो नहीं पास है। आऊंगी, एक उसी मिनट तरीके से मैं इंपॉर्टेंट हूं कि नहीं, उसका अगर कोई पुरुष टेस्ट करवा लेता है या कोई महिला टेस्ट करवा लेती है तो ये उसकी खुद की निजी इच्छा है। डॉक्टर अनीता परंतु हमारे उसको साथ एक जुड़ रूल गई नहीं बना है। सकते आप। डॉक्टर अनीता कानून नहीं हमारे साथ बना जुड़ सकते गई। आप। डॉक्टर अनीता, क्या व्यू है आपका इसको लेकर? मेरा व्यू ये है कि इस बेसिस पे डाइवोर्स तो डेफिनेटली होते हैं इम्पोर्टेंस, बट इम्पोर्टेंस कई बार देखा गया है कि एक पर्टिकुलर पार्टनर को लेके होती है, वो हर किसी के साथ नहीं होती है, ये रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बट डेफिनेटली ये अंदर से एक कहने वाली बात है, इसके लिए लॉ नहीं बनाना चाहिए। बट अगर किसी व्यक्ति को मालूम है कि उसको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उसको डेफिनेटली उसके लिए पहले इलाज कर लेना चाहिए। इसके लिए आजकल बहुत इलाज अवेलेबल है। वैलिड पॉइंट। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है, सुनिए, क्या हाँ जी। क्या लड़के लड़कियां आते हैं इस तरह का टेस्ट करवाने के लिए? क्या पेरेंट्स उनको लेकर आते हैं? लड़कियों को तो डेफिनेटली लेके आते हैं क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, बट मेल्स को अपने आप से ही, क्योंकि पता ही रहता है उन्हें कि उन्हें ये प्रॉब्लम है या नहीं, तो वो नेचुरली फिर मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास या फिर एंड्रो गायनेकोलॉजिस्ट के पास इस प्रॉब्लम के लिए जाते होंगे। और इसके लिए ट्रीटमेंट उपलब्ध है, क्योंकि शादी के बाद जब बच्चा नहीं होता है या वो सेक्स संबंध नहीं बना पाते हैं तो दोनों कपल आते ही हैं डॉक्टर के पास, क्यों नहीं आते हैं? तो अगर पहले ट्रीटमेंट करा ले तो एटलीस्ट किसी को वो अंधेरे में नहीं रखेंगे। जी डॉक्टर अनीता रही हमारे साथ। जी अनुजा, एक चीज मैं इसके अंदर और वैलिड है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम इम्पोर्टेंट टेस्ट उस वक्त कर रहे होते हैं, कोई ये पॉसिबिलिटी है कि उस दौरान आदमी का संतुलन किस तरीके का है, मेंटल स्टेटस कैसा है, बस उस वक्त उसका दिमागी संतुलन किस तरीके से जा रहा है। पॉसिबिलिटी है अगर वो किसी प्रॉब्लम के साथ उस दौरान गुजर रहा है तो उसी दौरान इरेक्शन होना मुश्किल है। एंड दिस कैन नॉट लीड कि वो बंदा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको इम्पोर्टेंट का करार दे दें और उससे उसकी शादी रोक दें। देयर कुड बी मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच कुड बी फेसिंग एट दैट वेरी मिनट कुड लीड टू इम्पोर्टेंस। सतपाल जी मुस्कुरा रहे हैं, सवाल जवाब दीजिए। रेखा जी, मैं एक मिनट रुकिए, एक मिनट। रेखा जी एक मिनट। सतपाल जी जो अनुजा ने कहा अभी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या टेस्ट जब भी कराया जाएगा जब कोई वो मेंटल आप शादी अगर आपकी है आगे तो शादी नहीं, जब आपकी शादी आ गई है तो आपने उनको बोला है और उस दौरान हो सकता है इसमें कोई कमी है कि नहीं? यदि कमी है तो आपने शादी के बाद में बोला है ना, हो सकता है उसके एक हफ्ते में शादी है तो वो अगर उसको करवाने के लिए आप बोल रहे हैं तो फिर वो करवाने जाएगा ना।
नवजोत और उस जी, दौरान उसे कोई नवजोत जी, प्रॉब्लम हो मुझे तो सतपाल भाई ये बताएं कि इनके परिवार में जितनी शादियां हुई इन्होंने कितनों का टेस्ट कराया? हमारे आपने यहाँ तो हमारे बेटा जरूरत बेटी ही नहीं पड़ी। आपने बेटा क्यों? बेटी क्यों आपके आपके परिवार में जरूरत जरूरत ही नहीं पड़ी? बाकी सबके परिवार में सब नपुंसक यदि कहीं हैं। डाउट है तो कराना चाहिए ना। कैसी बात करते डाउट भाई कैसे आप? होता है? डाउट आपके कैसे होता परिवार है? में सब डाउट ऐसे कैसे? मिली जुली रिश्तेदारी में सबके परिवार वाले क्या सब सबने मिली जुली रिश्तेदारी में कहीं पता नहीं चलता, सबका पता रहता है कौन लड़का कैसा है, कौन लड़की कैसी है, बाकी सबके कितना परिवार फिट है, में कितना अनफिट देखिए है, कई बार उसमें सब पता रहता Can I है। just add? लेकिन जहाँ अननोन रिश्ते होते हैं, जहाँ अननोन रिश्ते होते हैं, मुझे ये बताइए, आज जो रिश्ते अब करेंगे, अननोन रिश्ता नहीं हो आज रहे जो थे। आप रिश्ते शुरुआत करेंगे तो आज आप लिव इन सबके में- आज आप अपने सतपाल जी, बेटा बेटी अब हर एक लड़का लड़की सारे का तो लिव इन में strangers लग रहा है। होते आज हैं। आप अपने बेटा बेटी का पोटेंसी टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं? आप नेशनल टीवी पर बैठे हाँ, बोल आप दीजिए, हाँ या ना आज बताइए। बता दीजिए। नहीं, मुझे तो मालूम है फिजिकली वो फिट है। आपको मालूम है, दूसरे को मालूम नहीं है। जब अपनी बात आए तो आपको सब कुछ मालूम है, जब दूसरे की बात आए तो नहीं 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 मालूम नहीं है। ये किस तरीके की दोहरी पॉलिसी है? आपने उनका पहले पोटेंसी टेस्ट कराया नहीं, वो सर्टिफिकेट हमें तो सामने पड़ रहे हो। शबनम रुकिए जी, देखिए रेखा जी। मेडिकल साइंस जबकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, डॉक्टर रीता ने ऑलरेडी अपने स्वामी का व्यूज दिन दे आती दिए है आपके पास। है ना, परंतु अगर हम महिला की बात करते हैं, बहुत वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो बच्चा जो है वो पैदा नहीं कर सकती। थायराइड जैसे होता जैसे है, आजकल medical बहुत है। आजकल पॉलिसिस्टिक डिसऑर्डर जो पीसीओएस जिसको कहते हैं, पीसीओडी एक बहुत कॉमन बीमारी है मेट्रो सिटीज के अंदर, जवान लड़कियों को होती है, युवा लड़कियों को होती है, वो आराम से क्योर हो जाती है। पीसीओडी की प्रॉब्लम मैं खुद ही इतनी महिलाओं को जानती हूँ जिनके अंदर कोई तरह की शारीरिक कमी नहीं है, कुछ इलाज के बाद में, शादी के कुछ सालों के इलाज के बाद में आज वो उनका परिवार आगे बढ़ गया, उनके बच्चे हो गए हैं। तो क्या ऐसी लड़कियां जो है उनको ससुराल वाले बाद में ये कह के प्रताड़ित करेंगे कि देखिए आपने तो पहले हमें बोला था कि आप में कोई तरह की बांझपन की कमी कमी नहीं है, और अभी आपकी शादी के 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आपने अभी तक बच्चा पैदा नहीं किया, तो ये तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल हजारों बीमारियां हो जाती हैं। हजारों बीमारियां होती है, थायराइड की बीमारी होती है, शादी के बाद की बीमारी होती है, उसका इलाज होता है। तो फिर उसका ये इलाज शादी के बाद में कराया जाता है। तो देखिए सत्ता जी, ये भी इलाज कहना हो होगा, सकता देखा है। जी वो पहले यदि बीमारी पकड़ना होगा पहले तो पकड़ में टाइम से नहीं हो इलाज करा सकती, लो। वो इलाज हो सकता ये है, पहले पकड़ में नहीं हो टाइम से सकती है इलाज कुछ कराने की चीजें। बात नहीं है, बात है हम अपने वो समाज कब को हो- किस तरफ किस लेके जा रहे तरीके हैं। से? क्या समाज हमारा- कहाँ चला क्या- गया? क्या ये समाज ही चला गया? आप उसकी सोच शादी की जो सोच है, नहीं, उसकी समाज- सोच में समाज वो कहाँ चला गया? संकल्पना है, क्या वो यही है नवजोत कि यदि जी, आप सर्टिफाइड है एक दूसरे एक के मिनट, साथ रुकिए, है, रुकिए शब्द। क्या आप एक दूसरे के साथ संबंध अगर आपके यार, सही है, कुंडली में क्या- नहीं देख रहे क्या आप? कुंडली में कोई नहीं होता, ऐसे परिवार को मिलना फिर काहे की कुंडली मिलाते हो भाई? अरे इससे तो अच्छा है। कुंडली काहे की मिलाते हो? नहीं, कुंडली के लिए गलत ये गुण नहीं होता। नहीं ये गुण नहीं होता। ये हमारे इसका ये मूल संकल्पना ही नहीं है। आप समझे, दो लोग परिवारों में क्या मिलन बात होता कर रहे है, हो? दो लोगों के आपस में क्या रिश्तों बात का कर रहे मिलन हो? होता है, दोनों कुंडली की में- आपसी सहमति का कुंडली मिलन में ये होता नहीं है। है। दोनों आपस के अंदर कौन किससे सेक्सुअल रिलेशन कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, ओ कुंडली में भैया, क्या प्रॉब्लम नहीं है। यही आधार हो गया? अगर ये आधार हो गया नहीं, तो ये भी शादी एक है ना। ये भी एक है। 100 में से 99 अलग है, एक ही है। हाँ, एक ही लोग- आधार लोग- है। लोग स्वामी जी की सुन लो। क्या? नवजोत जी मेरी एक अगर बात सुनिए। किसी- नहीं, सबने मिलकर तो सुन लो। रेखा दी, इन्होंने क्या कहा वो तो सुन लो। अगर 100 में से यदि एक सेक्सुअल पॉइंट है, आधार नहीं 100 होगा तो में फिर से काहे के लिए शादी कर रहे हो 99 को क्या नकार दोगे? मतलब हमारे सेक्स करने के लिए जो शादी संतान करते हैं। नहीं, और काहे के लिए कर रहे हैं? कोई और कारण नहीं काहे के लिए इसका। करते हैं जी? और अच्छा, आप एक बात सुनिए। घर गृहस्थी बढ़े, बालक पैदा हो, घर गृहस्थी बढ़े, सबकी बढ़ती है। आपने अभी, मैंने इनसे नवजोत जी पूछा एक सवाल छोटा सा कि बताइए आप अपने बेटा बेटी का कराएंगे जो भी इनके परिवार में करेगा? नहीं, मेरा तो पूरा परिवार हेल्दी है, तो भैया दूसरों के क्या सारे नपुंसक ये हो गए? दोहरी आप बात कैसी है, बातें जब कर मेरे रहे पे हैं? बात आए तो सब कुछ ठीक है, जब एक दूसरे पे तरह बात आए हाँ, तो जरूरत पड़ेगी तो कराएंगे, इसमें क्या बात है? जरूरत कैसे पड़ेगी, पहले से कैसे पता चलेगा? अच्छा, आपको रेखा क्या जी, मालूम? रेखा जी, आपको क्या मालूम अननोन पहले रिलेशन में से? रेखा जी कराना चाहिए। रेखा जी, अननोन रिलेशन मेरा में बता दो किसी से शादी कर रहे आप हो। मेरे को बताओ, और दूसरी आपने तरफ कितने आप करा कहते लिया हैं आज कि तक? किसी दूसरे ने तरफ नहीं, किसने कराया है? मेरा खानदान नहीं कराएगा वो तो बिल्कुल हेल्दी है। लड़की तो आप करवाए ये पहले, कैसे पर मेरा double बेटा standard नहीं रखते हैं? करवाएगा। आप ऐसी बात कर रहे हैं। चलिए रेखा और जी, रेखा जी, एक और सवाल लड़की मेरा को तो आपसे कोई, है। नवजोत जी, कोई और भी बीमारी अगर बता दी गई तो ऐसे लोग तो उसे समाज से बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे। तुम इलाज करवाओ पहले उसका। कल मैं एक आप चैनल नहीं पे कराओगे बैठी कुछ थी भी। और वहां पर, अब आप मेरे का कल आपको ये भी पता होगा, शंकराचार्य जी ने एक और बात कह दी कि अगर एक लड़की के साथ आपका, औरत के साथ आपका बच्चा नहीं हो सकता आप तो आप दूसरी दूसरी कर औरत लीजिए। कर सकते हैं। हर हिंदू इस को कर लेनी तरीके की, हाँ, इस तरीके की कमेंट्स और इस तरह की चीजें, इवन हाईकोर्ट भी अगर इस तरह की चीजें पास कर रहा है, ये बात कर रहा है, तो ये एक खैर, हम इस वक्त हमारी दूसरे मुद्दे पे नहीं नहीं, अब यही चीज मैं बता रही हूँ रिलेटेड टू दिस। ये दिस इज नॉट इन द ह्यूमन राइट थिंग। आप किसी की प्राइवेसी को इस तरह से खंडन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, रेखा प्राइवेसी जी, चाहे किसी के प्राइवेसी को खंडन नहीं कर उसके सकते। बारे में बात करना चाहिए। क्या आपकी जिंदगी का सिर्फ एक आप ही आधार है? रुकिए। आप अपने पर्सनल रुकिए, एक
मेरा एक रेखा जी से सवाल करने दीजिए। एक सवाल रेखा जी से। शबनम जी रुकिए, सिक्के के दूसरे पहलू को नकारा नहीं जा सकता है। हम अभी बात कर रहे थे शिल्पी जी से, उन्होंने खुद ये बात कही कि आजकल डिवोर्स के लिए भी इसको एक मुद्दा बनाया जाता है, चाहे वो लड़की की तरफ से हो चाहे वो लड़के की तरफ से। जी बिल्कुल, मैं शिल्पी जी की बात को बिल्कुल अग्री करती हूँ। आजकल जो मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि आजकल लड़के और लड़कियां दोनों जो है उनकी थोड़ी सी कुंठाएं, जो मानसिक कुंठाएं हैं वो कम हो गई हैं। पीपल आर लेस इनहिबिटेड जब भी उनको अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी होती है। और कई केसेस, बहुत केसेस इनफैक्ट फैमिली कोर्ट्स में इन्हीं चीजों को लेके आते हैं। ये एक रियलिटी है कि लड़कियां भी आज कहने में हिचकिचाती नहीं है कि मैं अपने पति के वैवाहिक जो सेक्सुअल जो रिलेशनशिप है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। लड़का जो है वो मुझे या तो सेटिस्फाई नहीं कर सकता या वो इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ। आजकल लड़के भी जो है इस बात को सिर्फ एट द सेम टाइम, सिर्फ इम्पोर्टेंसी एट द सेम टाइम जरूरी नहीं कि आप इम्पोर्टेंट हो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है उस बात को भी लेके कई केसेस कोर्ट्स में आते हैं जहां पे लड़के और लड़की यहां तक कहने को तैयार हो गए हैं कि आज मतलब मेरे पति या पत्नी की जो सेक्सुअल जो मेरी तरफ जो रिएक्शन है उससे मेरे को मानसिक क्रूरता होती है। देखिए ये बिल्कुल एब्सोल्युटली अलग रीजन है फॉर डाइवोर्स। इसका एक रिएक्शन डॉक्टर अनीता आपसे चाहूंगी। जी डॉक्टर अनीता। हाँ जी जी, आपसे इसका एक रिएक्शन चाहूंगी कि ये भी एक मुद्दा आजकल बनाया जाने लगा है। हाँ बिल्कुल बनाया जाने लगा है, क्योंकि जैसे जैसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच देंगे, अपनी लड़कियों को फ्रीडम देंगे, वो क्यों नहीं बोलेंगी। अगर मर्द बोल सकते हैं तो औरतें भी बोल सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब क्या इसको एक नेगेटिव तरीके से भी आजकल लिया जा रहा है? आपके पास इस तरह का कोई केस आता है कि लड़के या लड़कियां इसको एक नेगेटिव तरीके से लेते हैं, तलाक लेने का एक जरिया हो गया है ये? ऐसा है कि तलाक लेने का जरिया नहीं होना चाहिए, पर अगर सीरियस किसी को प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली उनको प्रॉपर गाइडेंस और ट्रीटमेंट दी जाती है। और कई बार हमने देखा उसके बाद वो संतुष्ट भी हो जाते हैं। मैरिज के बाद तो बहुत कपल्स आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है अपनी वाइफ से, एंड मोस्ट ऑफ देम, आज तक मैंने एक भी किस्सा नहीं देखा जिसके साथ कि वो ठीक नहीं हुए, और सालों से आते हैं और अब उनके यानी मेडिकल साइंस में इसका इलाज है। सतपाल जी आपसे इसका रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन उससे पहले शिल्पी जी। जी शिल्पी जी। हाँ जी जी शिल्पी जी, मैं यही सवाल आपसे भी करना चाहूंगी कि बहुत सारे केसेस में अब ये देखा जा रहा है कि लड़के और लड़कियां इसको एक आधार बना लेते हैं तलाक का। मैं वही आपसे बता रही थी कि बहुत से केसेस दूसरी तरह के भी होते हैं जहां ये पोटेंसी टेस्ट जो जजेस बात कर रहे हैं जिसकी, ऐसा कोई टेस्ट पोटेंसी का नहीं है जो फॉर ऑल टाइम्स एक सर्टिफिकेट दे दे। आज पोटेंसी टेस्ट ठीक है, 10 साल बाद वो आदमी का टेस्ट फिर से होगा तो वो इम्पोर्टेंट है। और बहुत सी मैरिजेस रोज हम कोर्ट्स में भी देखते हैं, जो लोग हमारे से डिस्कस करते हैं, 15 साल बाद मैरिज के हस्बैंड इम्पोर्टेंट हो गया है, मगर वाइफ कंप्लेन नहीं करती, वो ग्राउंड नहीं लेना चाहती उसको डिवोर्स का, क्योंकि वो मैरिज में अब वो एक फिजिकल रिलेशनशिप से ऊपर उठ चुके हैं। मैरिज में सिर्फ एक आखिरी रिएक्शन आपकी तरफ से। देखिए पहली बात तो ये होता है, ये डॉक्टर्स बताएंगे कि फिजिकल रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंसी टाइम पीरियड में आ जाती है। कभी आदमी स्ट्रेस में है तो वो इस पीरियड से गुजरेगा, क्योंकि हमारी दिनचर्या इस तरह की हो गई। सतपाल जी, मैं आखिरी रिएक्शन आपसे चाहूंगी। शिल्पी बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर उठा रही है और डॉक्टर साहब भी ये कह रही है कि ऐसा कोई भी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है, शादी के कितने साल बाद अगर ये प्रॉब्लम आती भी है तब भी उसका इलाज हो सकता है। जी नहीं, तो जो हाई कोर्ट ने कहा वो इसीलिए तो कहा कि ताकि रिश्ते जो है वो सामान्य रूप से नहीं, तो फिर पहले जरूरत है या नहीं? आप कह रहे हैं कि पहले ही करा लेना चाहिए। पहले कराने में क्या दिक्कत है? ठोक बजा के आपने बंदों को ले लो। बिल्कुल, शादी ठोक बजा के करनी चाहिए। शादी कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। समस्या आई 20 साल बाद, तब उसको अंदर क्या करेंगे? मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा। आप तो कुंडली से कर देते हैं। बात कुंडली की नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि दो रिश्ते जो बने हैं वो आपसी प्यार मोहब्बत सुख और दुख, अच्छे बुरे दोनों को साथ लेकर चलने के लिए बने हैं। आज अच्छा समय तो हम आपके साथ है, आज बुरा समय तो हम आपको छोड़ देंगे। तो क्या रिश्ते इसीलिए बने हैं। गुरुजी, सतपाल भाई मुझे ये बताएं कि वो अपने बच्चों को ठोक बजा के जो गंदा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठोक बजा कर देंगे लड़की और लेंगे लड़की,
ठोक बजाकर। शादी का मतलब यही होता है, ये ग्राम ये आप भारत मनोरंजन भारत- की बात हमारे यहाँ तो कहते हैं शादी ग्राम है, कभी ये ठोक बजा के सौदा करना, ठोक बजा के बात करना। नहीं ओ भैया शादी ये ग्रामीण भाषा का बहुत सीधा साधा शब्द है। सब्जी है क्या? आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं क्या? ये सब्जी है क्या? सब्जी को ठोक बजा के ले सकते हो, उसमें इसके अंदर भी ऐड कर मैं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ, मतलब सब्जी जैसी चीज को तो ठोक बजा के लोगे और शादी जैसे अहम फैसले को सतपाल जी, कर लोगे। सतपाल जी, शबनम, स्वामी गगन, बिल्कुल। रेखा जी, लास्ट कंक्लूडिंग आप नेशनल टीवी पे बोल मैं रहे तो हैं। सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मद्रास हाईकोर्ट को फैसले को भी एक पॉजिटिव अगर तरीके से देखें, मतलब ये है आखिरकार कि शादी विवाह जैसे मामले जो हैं, जो हमेशा कहते हैं ना जन्मों जन्मों के होते हैं, तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसी को किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर पहले से अगर मालूम है, अगर किसी भी पुरुष या नारी को पहले से मालूम है कि मेरे अंदर ये शारीरिक कमी है, तो इसको जबरदस्ती किसी और की जिंदगी को खराब नहीं करना चाहिए। और अगर किसी के अंदर एक कमी है तो उसको पहले ही उसका इलाज करवा ले और फिर उसमें जाके शादी के अंदर आगे बढ़े। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका मेडिकली आप क्योर नहीं है। इसके लिए बेहतर यही है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो इम्पोर्टेंसी चीजों को, ऐसी चीजें जिनका 100% कोई वजूद है या नहीं है, इस पे नहीं रखना चाहिए। और उसके साथ आप उस बंदे के साथ अगर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और आगे अडॉप्शन के भी केसेस होते हैं, देयर आर मेनी केसेस, देयर आर स्पर्म टेस्ट आल्सो। चलिए, आप सभी उन का सबको बहुत ध्यान शुक्रिया। देते हुए बहुत आपको शुक्रिया इसको आगे अनुजा, देखना चाहिए। शबनम, सतपाल जी, स्वामी गगन और रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और जो डॉक्टर नीता, आपका भी, और शिल्पी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।